जल्द और नफ्सियात। मेरे बेटा 6 माह की उम्र से एक्जिमा के मसाइल का शिकार है, लेकिन जिस्मानी तकलीफ से ज़्यादा इस बीमारी ने उसकी तालीम, नफ्सियात और जज्बात को मुतासिर किया है। वो स्कूल में दूसरे बच्चों की तरह पर एतमाद अंदाज में कारकर्दगी नहीं दिखा पाता। मेरा ख्याल है कि आपका बेटा चाइल्डहुड अगज़मा में मुब्तला है। एटॉपिक डर्मेटाइटिस एड भी कहा जाता है। इस मसले का इलाज मुमकिन है, मगर आपको ये बता दूं कि इसके इस्तेमाल से दूसरे मसाइल मसलन राइनाइटिस, दमा, आँखों और गिले की खराश और इन्फेक्शन हो सकता है। एटॉपिक डर्मेटाइटिस पूरी दुनिया में तकरीबन 15 से 20% बच्चों को मुतासिर करता है। अलबत्ता बरतानिया, अरब अमारात और मशरक़ी एशिया के दूर दराज ममालिक में रहने वाले अफराद इस मसले का ज़्यादा शिकार बनते हैं। इस बीमारी में मुब्तला बच्चों के जिस्म पर खुरदरी जल्द और ख़ारिश हो जाती है। कुछ बच्चों में मसला इस हद तक शदीद होता है कि बच्चे नींद में सोते जागते हरदम तकलीफ से बेचैन रहते हैं। यूं बच्चे दिन में भी ज़हनी और जिस्मानी थकन महसूस करते हैं। खेलने कूदने, लोगों से मिलने जुलने में उनकी दिलचस्पी कम होने लगती है और वो मुसलसल बेचैनी में मुब्तला रहने से चिड़चिड़े और कमज़ोर हो जाते हैं। इस मसले का कामयाबी से इलाज इसी वक्त मुमकिन हो सकता है जब आप किसी माहिर अमराज जिल्द के साथ तफसीली मशवरा करें और बच्चे की बीमारी की तमाम कैफियत और अलामात का बगौर मुआयना करने के बाद डॉक्टर कोई ट्रीटमेंट प्लान तरतीब दे। डॉक्टर जे जो ट्रीटमेंट प्लान तरतीब देते हैं वो कई मराहिल पर मन से पहले सोजिश का इलाज किया जाता है। बेहतर इंतखाब कोर्टिकोस्टेरॉइड, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स और मरहम प्रिपरेशंस हैं। स्टीरा दवाओं की मिकदार चंद दिनों में ही बतदरीज कम कर दी जाती है। अलबत्ता मरहम को तवील अरसा तक जारी रहने वाले इलाज का हिस्सा बनाए रखना ज़रूरी होता है। कुछ बच्चों को मर्ज़ की शिद्दत के मुताबिक ओरल एंटीहिस्टामिन्स भी दी जाती हैं, जो आम तौर पर मर्ज़ को काबू करने में निहायत मददगार साबित होती हैं। मुझे यकीन है कि आपके बच्चे की स्कूल में परेशान कुन कारकर्दगी की एक अहम वजह यही मसला है। लेकिन इस बीमारी में मुब्तला बच्चों की नफ्सियाती परेशानियों का हल तलाश करके उन्हें बेहतर कारकर्दगी दिखाने के लिए तैयार किया जा सकता है। इसके लिए माहिर डॉक्टर से बेहतर प्लान तरतीब देने की कोशिश करते हैं। बच्चे को अपनी बीमारी समझने और उसके इलाज के लिए ज़हनी और जज्बाती तौर पर तैयार करने में सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बल्कि वालिदैन, रिश्तेदार, दोस्त और असातिज़ा भी बच्चे की मदद करें। यह बेहद ज़रूरी है। अब किसी माहिर डॉक्टर से राब्ता कीजिए। जल्द अज जल्द इलाज शुरू किया जाए तो बीमारी पर काबू पाना और सेहत हासिल करना ज़्यादा आसान होता है। सुर्ख गाल। मेरी उम्र 14 बरस है और मैं दुबई में ज़ेर तालीम हूँ। जब मैं 8वीं जमात में थी तब से मुझे यह मसला है कि मेरे गाल सुर्ख रहते हैं और जलन जैसी कैफियत महसूस होती है। इस मसले में वक्त के साथ शिद्दत आई है। क्या इसका कोई इलाज है? ये कोई बीमारी है या बीमारी की अलामत? आपके ख़त से मुकम्मल कैफियत समझना और मर्ज़ की दुरुस्त तशख़ीस करना बेहद मुश्किल है। आपकी अलामात पर गौर करने पर यह ज़ाहिर हो रहा है कि शायद आपको जल्द की सोजिश है। हकीकत यह है कि जल्द की सोजिश की बहुत सी अक़साम हो सकती है, जिनमें एक रोज़ेशिया भी। अलबत्ता मुमकिन है कि आपको रोज़ेशिया ना हो, क्योंकि यह शिकायत आम तौर पर उन लोगों में सामने आती है जिनकी उम्र 30 बरस या इससे ज़्यादा हो। मेरा ख्याल है कि आपकी जिल्द पर एक्जिमा है। एक्जिमा और डर्मेटाइटिस एड कई तरह के होते हैं और उनकी नौयत भी मुख्तलिफ अफराद में मुख्तलिफ हो सकती है। आपका ताल्लुक उम्र के जिस हिस्सा से है, इसमें एटॉपिक डर्मेटाइटिस में मुब्तला होना आम है। इसके अलावा ये भी मुमकिन है कि आप में मुब्तला हूँ। आमतौर पर आपकी उम्र के नौजवान इस मुश्किल में सर की खुश्की की वजह से मुब्तला हो जाते हैं। एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का मसला यूँ काबू किया जा सकता है कि टिशू पेपर, बॉडी क्रीम, लोशन, मॉइस्चराइज या सनस्क्रीन के इस्तेमाल में एहतियात बरती जाए। इसके अलावा मेरा मशवरा ये भी है कि आप सिस्टेमिक ऑटो इम्यून कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर या किसी दूसरी जल्दी बीमारी के हवाले से जानने के लिए अहम टेस्ट भी ज़रूर करवाएं, क्योंकि इन बीमारियों में अक्सर सुर्ख चेहरे की शिकायत सामने आती है। ये टेस्ट करवाने के बाद मर्ज़ की दुरुस्त तशख़ीस मुमकिन हो जाएगी। फ़िलहाल में आपको ये तजवीज़ करूँगा कि आप 1% हाइड्रोकोर्टिसोन क्रीम 1 या 2 हफ़्ते इस्तेमाल कर लें, लेकिन ख्याल रहे कि इस दौरान खुसूसी तौर पर और यूँ अमूमी तौर पर भी बराह रास्त धूप में निकलने से परहेज़ करें और उन तमाम अद्वियात और क्रीम्स का इस्तेमाल भी ज़रूर तर्क दें जो अब तक अपने चेहरे पर लगाती रही हैं। किसी भी किस्म का इलाज शुरू करने से पहले किसी माहिर अमराज जल्द से ज़रूर राब्ता कीजिए।